अच्छा जी, तो हमने बजट को डिस्कस कर लिया था करंट अफेयर्स के अंदर जून का। और हमने 15 जून 16 जून तक जो करंट अफेयर्स थे हमारे, उनको पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक हो गया। बजट के अंदर दो तीन चीजें हुई हैं हमारे पास। बजट को हमने डिटेल में देख लिया था कि बजट हमारे पास क्या है, उसकी क्या क्या हिसाब किताब है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे पहले देख ले, ताकि उसको चीजें जो सी हैं वो समझ आ जाएंगी। बजट के अंदर दो तीन चीजें, ये मैंने 7 ट्रिलियन रुपीज का आपको क्या बताया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टैक्स जो कलेक्ट होना है वो 7 ट्रिलियन रुपीज का है। तो उसको रिवाइज किया गया है। अब टेस्ट जो टैक्स कलेक्शन है आपकी, वो रिवाइज करके क्या कर दी गई है, 7.4 ट्रिलियन रुपीज। ट्रिलियन रुपीज, ये आपकी नई टैक्स कलेक्शन है। पहले क्या था, जिसको हमने क्या कहा था, सात, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था 7 ट्रिलियन या 7,000 अरब। तो अब उसको 7,000 अरब जो है उसमें 400 जो आपके पास बिलियन रुपीज थे, उनको क्या कर दिया, उनको हमारे पास उनको हमारे पास 7.4 जो है वो कर दिया गया। ठीक हो गया। तो उसके अलावा और हमारे पास ये चेंजिंग कैसे की गई है, टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, रेवेन्यू कैसे आपका बढ़ता है, टैक्स से कलेक्ट होता है, ये हम लास्ट टाइम देखा था। तो टैक्स लगाया गया है एक तो 10% सुपर टैक्स, 10% सुपर टैक्स। अब ये सुपर टैक्स क्या होता है, याद रखिएगा सुपर टैक्स के बारे में एक चीज, कि सुपर टैक्स एक साल में एक दफा ही लगाया जा सकता है। ये फॉर 1 ईयर होता है। ये हमेशा एक साल के लिए सुपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। और सुपर टैक्स जो सा है आपका, सुपर टैक्स ये कितना लगाया गया है। अब दो चीजें पूछ सकते हैं, एक तो सुपर टैक्स कितने सालों के लिए लगाया जाता है, एक साल के लिए लगाया जाता है। इस दफा जो लगाया गया है 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है, जो फाइनेंस बिल, जो कि अभी, अच्छा यहाँ मैं सात बल के बाद में लिखवा देता हूँ, वो क्या है आपके पास 1 ईयर, कितने क्या कहते हैं, 10% वो लगाया गया है। और 10% पे भी उसकी क्या परसेंटेज उन्होंने आगे की गई, जो की है वो हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने, वॉइस का इशू आ रहा है। नहीं, वॉइस तो ठीक है, वॉइस ठीक है। आपकी साइड से कोई इशू होगा। अच्छा जी। तो हमारे पास इसमें क्या किया है उन्होंने, जो एक तो सुपर टैक्स लगाया है, उसके बाद पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनकम आपका है 12 लाख तक जिसकी इनकम थी पूरे साल की, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं था। लेकिन अब 50,000 से लेकर 50K से लेकर 1 लाख तक जो है वो 2.5% टैक्स लगाया गया है। तो मे भी ये पूछा जाए आप लोगों से, तो ये छोटी सी एक चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि 50,000 से जिनकी 1 लाख के दरमियान तनख्वाह है पर मंथ, उन पर 2.5% टैक्स लगाया गया है। और 1 लाख से लेकर जिनकी 3 लाख तक तनख्वाह है, उनके ऊपर 12.5% जो है 12.5% जो है वो टैक्स लगाया गया है। तो ये मे भी आप लोगों से इसका पूछा जाए। और बाकी जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया है, वो एक कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया गया है। वो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, ये जो आपका सुपर टैक्स है, इसके अंदर अगर मैं एडिशन करके आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि आपके पास जो बंदा 15 करोड़ 150 मिलियन वो कमाता है, तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा, 1%। जो आपके पास 200 मिलियन यानी 20 करोड़ कमाता है, उसको 2% टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह 350 वाले को 3% देना पड़ेगा। और ये वन टाइम टैक्स है, सुपर टैक्स के अंदर ये चीजें इंक्लूड है। और 350 के बाद आपका लास्ट कौन सा है, क्या कहते हैं, सॉरी 350 नहीं है, ये 250। और 300 मिलियन जो कमाएगा, मतलब 30 करोड़ जो है वो साल के कमाता है, उसको 4% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की गई है। और आपको पता है बजट कब पेश किया गया था, 10 जून को पेश किया गया था। ठीक हो गया। ठीक है, ये बजट हमारे पास क्या है, 10 जून को पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है जो आप लोगों ने लिखना है, वो है आपके पास कल की डेट, जो कैसी, 29 जून। यहाँ नीचे लिख लीजिएगा साइड पे, 29 जून। 29 जून को कौमी असम्बली से आपका फाइनेंस बिल या आपका जो बजट था, इसको मंजूर कर लिया गया है। फाइनेंस बिल 2022 को कौमी असम्बली से कब पास किया गया है, 29 जून 2022 को। ठीक हो गया।
29 जून को फाइनेंस बिल बजट पेश कब किया गया? 10 जून को, और 29 जून को कौमी असेंबली से पास कर लिया गया। तो ये 2-3 इसके अंदर चीजें थी जो कि हमारी जो उनसे आप लोगों से पूछी जा सकती थी, तो वो मैंने कहा आपको बजट के रिलेटेड, क्योंकि पहले हमने इसको कर लिया था, तो ये बजट के रिलेटेड जो सा ये आपके हो गए। अच्छा, अब यहाँ एक चीज याद रख लेना, ये चीज मैं आपको साथ ही बता दूं, हमारा जो बजट पेश किया गया था वो 9.5 ट्रिलियन का था, ठीक है, आपको पता है पंजाब का 3.2 ट्रिलियन का था। अब 9.5 ट्रिलियन में जो आज का फाइनेंस बिल जो कल पेश हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसमें जो बजट की टोटल वैल्यू है वो 9.5 ही लिखी हुई है। लेकिन काफी सारी जगहों पर मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहते भी सुना है, क्योंकि आपका 400 ये क्या कहते हैं, आपका जो क्या कहते हैं टैक्स रेवेन्यू है वो कितना हो गया है, वो आपका 7.4 ट्रिलियन हो गया है, 7.4 ट्रिलियन। तो अब आपका बजट टोटल कितना हो जाएगा? अब आपका टोटल बजट हो जाएगा 9.9 ट्रिलियन जो है वो आपका बजट हो जाएगा। तो अब ये दोनों आपने ज़हन में रखने हैं। अगर 9.5 भी आए अभी तक जो है, अगर मुझे इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और चीजें देखूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन असूली तौर पर तो ये बनता है कि आपका 9.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट था, और जब आपने रेवेन्यू कलेक्शन 400 अरब और बढ़ा दी, तो अब आपका बजट जो है वो 4,000 अरब जो 400 अरब बढ़ाई, तो वो आपका बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक आप क्या याद रखोगे? 9.5 ट्रिलियन रुपीस ही अपना बजट टोटल याद रखोगे। अगर इसमें चेंज हुआ तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो बंदा क्या कहते हैं 15 करोड़ कमाता है, उसको अपनी कमाई के ऊपर 1% टैक्स देना पड़ेगा। जो 20 करोड़ कमाता है उसे 2%, जो 2.5 उसे 3%, और जो 300 मिलियन यानी 30 करोड़ कमाता है उसको 4% टैक्स देना पड़ेगा। ये सुपर टैक्स के अंदर है। और ये सुपर टैक्स जो है कितनी कंपनीज के ऊपर लगाया गया है? 13 जो सेक्टर्स हैं, 13 सेक्टर्स के ऊपर ये सुपर टैक्स जो है वो लागू है, 13 सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। इसका फिर मैं बताऊंगा दोनों ऑप्शंस होने ही चाहिए। अभी आप 9.5 भी रहो, ये 9.9 को ना अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको कंफर्म करवा दूंगा। अभी आप 9.5 ही इसको याद रखो, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास एक आपने पता है आई कैन, एक आपके पास क्या है और कंपेन है, उसका क्या है? इंटरनेशनल कंपेन आई कैन इंटरनेशनल कंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक हो गया। आई कैन जो है क्या है? इंटरनेशनल कंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इसने जो सी एक रिपोर्ट शाया की है, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहते हैं उसने ये बताया है, आपको पता है टोटल 9 न्यूक्लियर मुल्क हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि कौन सा मुल्क अपने न्यूक्लियर असासों के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है, ठीक है, कितना पैसा जो है कौन सा मुल्क खर्च करता है। और हमने अभी आप लोगों को मैंने लास्ट बताया था कि अगर आप में से किसी को याद हो, उम्मीद है वैसे याद तो नहीं होगा, कि पाकिस्तान का जो है वो डिफेंस बजट जो है वो कितना है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना है? 1.5 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है, 1527 जो अरब हमने देखा था, तो 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो पाकिस्तान का बजट था, तो उसमें से पाकिस्तान जो है कितने रुपीस जो है वो अपने इसके ऊपर लगाता है, तो वो हमने देखना है। तो टोटल 9 आपके मुल्क हैं, तो टोटल 9 में से सबसे ज्यादा अपने एटमी जो असासे हैं उनके ऊपर कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा पैसे लगाता है, तो उसकी हम बात करें तो वो है फर्स्ट नंबर पे यूएसए। बस आपने फर्स्ट याद रखना है, वो है यूएसए। कितने पैसे लगाता है लिखने होंगे तो 44 बिलियन डॉलर लगाते हैं, 44 बिलियन डॉलर यूएसए लगाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका चाइना है, सेकंड नंबर पे क्या है आपका? चाइना है, जो अपने एटमी जो असासे हैं उनके ऊपर लगाता है 11 अरब डॉलर, ठीक है, 11.7 बिलियन डॉलर। फिर थर्ड नंबर पर रशिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास यूके है, फ्रांस है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया। इंडिया इंडिया आता है 6 नंबर के ऊपर, छठे नंबर के ऊपर। और इंडिया जो सा है वो 2.3 बिलियन डॉलर जो सा है वो अपने एटमी असासों के ऊपर खर्च करता है अपने बजट का, 2.38। और पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान आता है 8वें नंबर के ऊपर। पाकिस्तान कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। और पाकिस्तान कितना है, तो कितना अपना डिफेंस का बजट जो सा है, या कितने रुपीस वो डॉलर्स के अंदर जो सा इसमें आई है? 1.1 बिलियन डॉलर, 1.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान सालाना जो सा है अपने एटमी जो हथियार हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर क्या करता है? उनके ऊपर खर्च करता है। उनके ऊपर क्या करता है पाकिस्तान? 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है। तो ये सारे जो से आप लोगों ने इस तरह से आपको याद होने चाहिए। और टोटल न्यूक्लियर मुल्क कितने हैं आप लोगों को पता है? 9। अभी कल भी एमसीक्यूज वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम नॉर्थ कोरिया को डिस्कस कर रहे थे, तो 9 आपके पास क्या है टोटल मुल्क है। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा आगे और बात करेंगे, और हमारे पास क्या है। और अगर हम बात करें तो 15 जून को एक मीटिंग हुई, 15 जून को 4 मुल्कों की मीटिंग हुई, ठीक है, मिनिस्ट्रियल लेवल पे। उन्होंने एक नया ग्रुप तश्कील दिया है। पहले आपने क्वाड का नाम सुना होगा, ऑकस का नाम सुना होगा, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो 15 जून 2022 को एक नए ग्रुप का नाम उन्होंने दिया है, उसका नाम है I2U2।
I2U2। अब ये I2U2 क्या है? I2U2 किस लिए दिया गया है? इसराइल और इंडिया, दो आई हो गए, एक इसराइल और एक इंडिया, और दो यू के अंदर क्या हो गया आपके, एक यूएई और एक आपका यूएसए। तो ये मिले हैं और इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, और इन्होंने क्या कहा है कि अभी नेक्स्ट मंथ, ये जो जुलाई शुरू होगा, उसके अंदर हम एक सदर लेवल पर, स्टेट लेवल के ऊपर एक क्या करेंगे, हम अपना एक समिट रखेंगे, जिसके ऊपर यहाँ से मोदी साहब, वहां से मोहम्मद बिन ज़ायद साहब, वहां से नफ्ताली बेनेट साहब इसराइल के, और वहां से जो बाइडन साहब, ये चारों जोन से मिलकर एक समिट करेंगे। तो जब वो समिट होगा हम उसके ऊपर डिस्कशन तब कर लेंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो चार मुल्क हैं वो क्या है? I2U2, इसराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए, और इनका समिट होगा। तो आप लोगों से इनका नाम पूछा जा सकता है कि I2U2 जोन सा है वो कौन सा है। उसके बाद चाइना की तरफ जरा थोड़ा सा आ जाए, तो चाइना ने जोन सा है, चाइना ने अभी मून के हवाले से कुछ चीजें बताई हैं। तो वो मून के हवाले से जो उसने चीजें बताई हैं वो क्या है? मून के ऊपर उनका एक लैंडर उनका जो गया है उसका क्या नाम है? चैंगजी 5 लैंडर जोन सा है, ये अभी चाइना का मून के ऊपर लैंड कर गया है, मून के ऊपर। और ये भेजा कब था चाइना ने? ये दिसंबर 2020 में भेजा था, दिसंबर 2020 में भेजा था। और उसके बाद ये बहुत रिपीटेडली सवाल पूछा भी गया है। तो इसने अब वहां से क्या है, डिफरेंट डाटा भेजा है। इसने बेसिक जो डाटा भेजा है वो क्या भेजा है? इसने अभी जो नई सूरत हाल मून के ऊपर जाके बताई है, इसने वाटर के बारे में बताया है। इसने क्या बताया है? वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं, इसने बताया है हमें कि मून के ऊपर जौन सा है वो वाटर है। तो वो चैंगी 5 लैंडर जौन सा है, जिसने लैंड किया था दिसंबर 2020 के अंदर, तो उसने ये मून के बारे में हमें जौन सी ये चीजें बताई हैं थोड़ी सी। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ी सी आगे मूव करें, वो अब हम आ जाते हैं रिसेंटली। ये हमारे पास कुछ चीजें थी रिसेंटली, बल्कि आज की अगर मैं एक बात करूं तो यहाँ एक चीज लिख लेना। अभी चांद नजर आ गया कि नहीं नजर आया? आना तो था वैसे आज। आ गया? चलो जी, मुबारक हो। अच्छा, चांद नजर आ गया है, तो याद होगा आप लोगों को कि चांद जब नजर आता है तो उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, रुयत हिलाल कमेटी। ठीक है? उसका जो सा चेयरमैन है ना, उसका नाम आप लोगों को आना चाहिए, रुयत हिलाल कमेटी। 1974 के अंदर रुयत हिलाल कमेटी बनी थी, ये भी पता होना चाहिए। रुयत हिलाल कमेटी 1974 के अंदर बनी थी, और अब्दुल खबीर आजाद साहब जो से, अब्दुल खबीर आजाद साहब, अब्दुल खबीर पहले मुफ्ती मुनीब साहब थे ना, तो अब्दुल खबीर आजाद साहब जो से हैं वो क्या हुआ है, वो जो से उसके चेयरमैन है। तो उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, अब्दुल खबीर, ये इस तरह से खबीर आजाद। ठीक है? ये उसके चेयरमैन है रुयत हिलाल कमेटी के। कोई भी डिस्कालीफाई नहीं हुआ, कोई डिस्कालीफाई नहीं हुआ। हाँ, और आज साथ लिख लें, आज डेट क्या है? 30 है ना? 30 को जो सा है जुलाई को अभी फैसला आज आया है लाहौर हाई कोर्ट का, और उसके अकॉर्डिंगली अब कल जो सा है क्या इलेक्शन होगा, कल इलेक्शन दोबारा होगा। और उसमें क्या होगा? जिसके पास सिंपल मेजोरिटी होगी, पहले तो ये था ना जिसके पास मिनिमम 186 लेने लाजमी थे, जब हमजा शहबाज का लास्ट टाइम, उसको जब 15 अप्रैल को वोट पड़े थे। इस दफा क्या है कि जिसके पास सिंपल मेजोरिटी होगी वो जो सा है वो जीत जाएगा। ठीक है? वो क्या होगा? वो जीत जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्या रखना है थोड़ा सा, फिर ये अभी कल इलेक्शन होगा जुलाई के मंथ में, करंट अफेयर्स में जो चीजें होगी फिर देख लेंगे। फिर दोबारा में भी हमजा शहबाज को अब हल्फ उठाना पड़ेगा, या पता नहीं क्या होता है, तो वो कल की चीजें जो उनसे वो कल देखेंगे। बस आज इतना याद रखो कि आज के दिन फैसला आया है, लिख लेना, मे भी पूछा जाए मे भी ना पूछा जाए, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सॉरी, 30 जून, आज 30 जून है ना? 30 जून है, अच्छा जी। कराची के बारे में एक रैंकिंग आई है, उसमें कराची को इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी लिवेबिलिटी का क्या मतलब? रहने के काबिल जो शहर होते हैं उनकी उन्होंने क्या की है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, पर कितने उन्होंने सिटीज का मुकाबला किया, 172 सिटीज में उन्होंने चीजें देखी, डिफरेंट इंडिकेटर्स थे, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है। ठीक है? उसमें कराची ने स्कोर कितना किया? कराची का उसमें नंबर आया है 168। कराची का क्या नंबर है? 168। कराची जोन सा है, अब आप देख लो, 4th वर्स्ट सिटी है रहने के लिए, उसका 168 नंबर आया है। और इसको जो पॉइंट्स मिले हैं, इसको जो नंबर मिले हैं वो 37 कोई नंबर दिए हैं उन्होंने 100 में से, जो भी अपना क्राइटेरिया बनाया होगा। लेकिन कराची का ये 168 जो नंबर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया? ये हमने क्या रखनी है, इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो वर्स्ट लिविंग कंट्री सिटीज का नाम आया है, वो आपके पास एक दमस्कस है, दमिश्क जिसे कहते हैं, दमिश्क और ट्राइपोली, दमस्कस
ये कभी पूछे तो नहीं गए। दमस्कस और ट्राइपोली, लीबिया का जो कैपिटल है ट्राइपोली, वो हो गया। उसके बाद जो सबसे बेस्ट बेस्ट वाला आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो बेस्ट रहने के काबिल जो शहर है वो है आपका वियना। वो आपका क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सबसे बेस्ट रहने के लिए जो सा है ये शहर उन्होंने करार दिया है। तो ये जो सा है एक अभी रिसेंटली वर्ल्ड इन्वायरमेंट कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो सा है ये डाटा जो सा शेयर किया है, और इस डिफरेंट सर्वेज और डिफरेंट उसके ऊपर, तो ये इसके हवाले से मैं भी आप लोगों से पूछा जाए। अच्छा जी, उसके बाद एफएटीएफ पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी, लेकिन वो मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि एफएटीएफ के ऊपर डिस्कशन का भी ऐसा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट के अंदर ही है और कुछ इतनी डेवलपमेंट। सबसे पहले एक आपके पास नो वॉइस, वॉइस तो मेरी आ रही है, पॉज हुआ है। अच्छा, चले वो बीच में इशू हुआ होगा कुछ। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक आपके पास कन्वेंशन है, एक आपके पास क्या होता है, कन्वेंशन है जिसे हम कहते हैं अपोस्टाइल, कन्वेंशन ऑन अपोस्टाइल। अब ये क्या होता है अपोस्टाइल, इसके बारे में एक चीज याद रख लो, एक चीज इसमें, यार आवाज तो सही आ रही है मुझे, जब जब इशू होता है सिग्नल सिग्नल मुझे पता लग जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, आपके जो बाहर मुल्क में लोग रहते हैं, ठीक है, उनको कभी उनके बच्चे वहां रह रहे होते हैं, या उन्होंने जैसे मैट्रिक तक यहाँ तालीम हासिल की फिर वहां चले गए, ठीक है, उन्होंने वहां क्या करना होता है, उन्होंने उन्होंने वहां जाकर क्या करना होता है, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो हमें हमारे यहाँ एक ऑप्शन होती है टेस्ट करवाने की, कि आप अपनी गवर्नमेंट से टेस्ट करवा के आओ, सारा ये चीजें करो, ठीक है। और फिर अटैच करवाने के बाद अपनी एम्बेसीज में जाओ, वहां एम्बेसी से जाके भी अटैच करवाओ, ये सारी चीजें करो। अब आपने एचईसी से पहले अटैच करवाओ, फिर पुलिस के पास जाओ, फिर डिफरेंट एरियाज में जाओ, वहां जाके आपको अटैच करवानी पड़ती है। लेकिन ये मसला होता है, अब एक कन्वेंशन है ऑन अपोस्टल, तो इसमें क्या होता है, ये एक तो याद रखिएगा, ये 1961 में साइन किया गया था कन्वेंशन, ठीक है। ये उस वक्त ये जो आपका नेदरलैंड का वो है हैग, वहां जो सा इसको साइन किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें क्या होता है कि इसके इस कन्वेंशन को जो साइन कर लेता है, वहां फिर जो सा है वो क्या होता है, मुल्कों के अंदर एक अपना नुमाइंदा बिठा दिया जाता है। मतलब अब पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन को साइन किया है, पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन को रिसेंटली साइन कर लिया है, ठीक हो गया, पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन को साइन किया है। अब क्या होगा, और ये टोटल कितने हैं, 122 कंट्रीज हैं जिन्होंने इन्हें साइन किया हुआ है। तो अब 122 कंट्रीज के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो जोन से हैं, वो एक क्या है, इनका एक ऑफिस बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर, इनका एक ऑफिस बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मसला, उसके ऊपर स्टैंप लगवानी है, उसको टेस्ट करवाना है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाने से बेहतर है वो एक ही ऑफिस के अंदर जाएंगे, जो कि अपोस्टल का ऑफिस होगा, और वहां जाके अपना काम करवाएंगे। और ये इन पूरे 122 मुल्कों के अंदर ये वैलिड होगी चीज। तो ये क्या होगी, 122 मुल्कों के अंदर ये चीज जोन सी है वो वैलिड होगी। तो ये चीज जोन सी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है क्या। तो अगर अब रिसेंटली पूछा जाए कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कौन सा कन्वेंशन ज्वाइन किया है, तो ये अपोस्टल का कन्वेंशन ज्वाइन किया, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि बाहर के मुल्कों में जाना होता है। तो अब 122 मुल्क हैं, यूरोपियन मुल्क हैं आपके, और डिफरेंट मुल्क हैं, उसके अंदर जो सा इसकी लगी हुई स्टैंप या इसकी जो नोटरी होती है, वो क्या है, वो 122 मुल्कों के अंदर वैलिड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सा है क्या है, चाइना की बात करें, चाइना ने जो सा 17 जून को, 17 जून डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फ्यूजियान, फ्यूजियान, ये फ्यूजियान क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा, टेंशन किस बात की आप लोगों को। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसकी डेट बता देता हूँ ना आप लोगों को, तो टेंशन किस बात की। फ्यूजियान क्या है, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल नहीं है भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर कोई चीज सही आती है, इससे बेहतर है नोट कर लो, बजाय इसके कि मुझे लुक में दो। मुझे लुक में दोगे, मैं जोन से है मैसेजेस, स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। अगर जोन सा है
कोई चीज मैं गलत बता रहा हूं तो फिर बताओ, वरना बगैर उसके लुक में ना दो, वही लेक्चर नोट कर लो आप लोगों का और बाकियों का भला हो जाएगा। अब फ्यूजान क्या है, ये आपका एक तो चाइना ने इसको थर्ड उनका बड़ा, चाइना का ये है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये नेवी वाले यूज करते हैं। ये जो आपके नेवी के अंदर बहुत बड़े बड़े बहरी बेड़े होते हैं, जिनके ऊपर बहरी जो जहाज होते हैं वो आके रुकते हैं, लैंड करते हैं, तो वो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। तो ये रिसेंटली जो सा 17 जून को जो सा इसको चाइना ने जो सा है क्या किया है, वो लॉन्च किया है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फ्यूजान एक तो क्या है, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, और कौन से मुल्क ने इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये आपका जो सा चाइना का है, और इसके बहुत बड़ी सेरेमनी हुई थी और चाइना के अंदर बड़ी खुशी इसके ऊपर पाई जा रही। उसके बाद आप लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने एक आपका सर्च इंजन जो सॉरी वेब ब्राउजर आपका लॉन्च किया था, जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर। ठीक हो गया। तो ये जो सा है ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा है इसको बंद कर दिया गया है। ये कब लॉन्च हुआ था, ये आपका 1995 के अंदर लॉन्च हुआ था, 1995, और इसको 15/6 ये भी 15 जून को अंदर 15/6/2022 को इसको बंद कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई जो कि न्यूज के अंदर रही, जो कि क्या है न्यूज के अंदर रही, वो ये थी कि साउथ कोरिया के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक कबर भी बनाई गई है। अगर पूछा जाए कि इसकी ग्रेव या कबर कहां बनाई गई है, वो साउथ कोरिया के अंदर बड़ी एक, इसका कोई लवर था माइक्रोसॉफ्ट का, उसने क्या की है, उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की कबर बनाई है साउथ कोरिया के अंदर, और उसके ऊपर जो सा लिखा है कि 1995 से लेकर 2022 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा वो अब नहीं रहा। तो अब जो सा माइक्रोसॉफ्ट ने इसको चेंज कर लिया, अब वो आजकल इनका एक नया है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सा ये 15 जून को अब खत्म हो गया ऑफिशियली। अब ये कभी भी आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 17 जून को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, 17 जून 17 जून। वो क्या है हमारे पास, वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। आपको पता है पानी खुश्क हो रहा है किस तरह से, और खुश्क साली आ रही है, ड्रॉट डे। ठीक है, जो कहता आपका इस डे को 17 जून को मनाया जाता है। और इस 17 जून के जब ये मनाया गया तो इसके ऊपर बड़ी खतरनाक चीजें जो सी हैं, वो कुछ डाटा वगैरह सामने आया जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो यूएनडीपी जो सा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने ये कहा है कि 2025 तक पाकिस्तान के अंदर पानी जो सा है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान विल ड्राई अप। तो ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि पाकिस्तान विल ड्राई अप इन 2025। ये किसकी स्टेटमेंट है, पाकिस्तान विल ड्राई अप इन 2025। तो यूएनडीपी ने ये कहा है। और यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में साथ ये बताया है कि 1951 के अंदर पाकिस्तान में, आपको पता है किसी भी चीज का आपने वो मेजर करना हो तो आप पर क्या कहते हैं उसको, पर कैपिटा के हवाले से मेजर करते हो। तो जो पानी है 1951 के अंदर वो 5060 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा था। ये क्या है, पर कैपिटा बता रहा हूं, पर कैपिटा एनम। एक साल के लिए एक बंदे के लिए 5060 मीटर क्यूब एक साल के लिए, एनम क्या है आपका, उसके लिए पानी जो सा वो अवेलेबल होता था। 5060 क्यूबिक मीटर पर एनम पर कैपिटा आपका 1951 के अंदर क्या था, 50 ये 60 है। ठीक है, 5060। अब आज के करंट की अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूएनडीपी ने हमें बताया है वो क्या है, 908। आगे सारा यही कि 5000 जो हमारे पास आज से 60 साल पहले हमारे पास एक बंदे के लिए एक साल के लिए पानी था, वो अब हमारे पास कितना हो गया, 908 क्यूबिक मीटर क्यूब पर एनम हो गया। तो ये जो सा है पानी का हाल है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पानी का जो सा है वेस्ट ना किया करो। लोग वजू कर रहे होते हैं, लोग नहा रहे होते हैं, लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, पानी चल रहा होता है। तो ये जो उनसी आने वाली नस्लें जब वो फिर हमें जब बद्दुआएं देंगी कि हमारे बाप दादाओं ने कैसा पानी का गलत यूज किया था, तो पानी का यूज कम उस लिहाज से करो जितना ठीक हो गया। तो ये डे के हवाले से 2-3 फैक्ट्स से मैंने कहा ये भी आप लोगों को इसके साथ बता दूं, आपको हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि आईएसआई को स्पेशल बैटिंग एजेंसी का इख्तियार दिया गया है, एसवीए। ठीक है, तो अब उसके साथ साथ आईबी को भी दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एसवीए का, स्पेशल बैटिंग एजेंसी के तौर पर। ये स्पेशल बैटिंग एजेंसी का क्या मतलब है कि आईबी जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो क्या करेगी, पहले पिछली दफा मैंने क्या बताया था कि आईएसआई जो सी है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स आते हैं उनको उनकी छानबीन करेगी कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका हिसाब किताब क्या है। और उससे पहले आईबी भी ये करती थी, लेकिन आईबी को हटा कर
आईएसआई को चार्ज दिया गया था। अब दोबारा उन्होंने क्या किया, क्रिटिसिज्म आया है तो आईएसआई का नोटिफिकेशन तो विड्रॉ नहीं किया, अभी आईएसआई भी है, लेकिन आईबी का अगेन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर अब आप लोगों से दोबारा ये पूछा जाए कि स्पेशल वेटिंग अथॉरिटी जो सी है वो एजेंसी कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, तो अब आप दो ही लगाओगे जब तक आईएसआई का नोटिफिकेशन वापस नहीं होता। तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि पाकिस्तान की ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी आपके पास क्या है, आईएसआई। दूसरी आपके पास क्या है, आईएसआई। ये दोनों जो सी है स्पेशल वेटिंग एजेंसी है। ठीक हो गया। उसके बाद 18 जून को एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। 18 जून को सिख टेंपल के अंदर ब्लास्ट हुआ है। सिख टेंपल कहाँ हुआ है, काबुल के अंदर। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि जब हम ओल्ड पेपर्स देख रहे थे कि उसके अंदर काबुल के हवाले से अटैक्स जो होते हैं उनके डेट्स पूछी जाती हैं। तो सिख टेंपल कहाँ अटैक हुआ रिसेंटली, 18 जून को 2022 को काबुल के अंदर जो सा ये अटैक हुआ है। ठीक हो गया। चले मैम कर दें, लाइव कर दें। तो जिनका स्टार्ट वाला रह जाएगा तो उसको पार्ट में मैं वो चेंज वो कर दूंगा। कर दें लाइव अगर करना है तो। ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, मैं यहाँ रुकता हूँ, आप कर दें लाइव यूट्यूब पे। वो 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे हो गए तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे। चले मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप भी 2 मिनट रुक जाओ।